हेलो मित्रों, जब हम पल्सेस अर्थात दाल के बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे अर्थात विश्व दाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, जिस दिन दाल के महत्व को रेखांकित की जाती है, दाल के महत्व को बताया जाता है। वैसे तो मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडे इत्यादि से जो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि की प्रतिपूर्ति होती है, वही शाकाहारी भोजन में तो दाल के प्रयोग से उन सारे भोजन के अवयवों का प्रतिपूर्ति हो जाता है। दाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दाल भात या चावल दाल या दाल के साथ बहुत सारे और डिशेज तैयार किए जाते हैं। आप आम जीवन में, सामाजिक जीवन में जितने भी भोज देखते होंगे, उन भोज में दाल के बिना, खास करके शाकाहारी भोजन में दाल के बिना कोई भोज आपको नहीं दिखता होगा। भात पर दाल या चावल पर दाल होना आवश्यक है। दाल जो है भोजन का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 2021 में जब वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो उस समय जो थीम था वह था न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस तरह से प्रत्येक साल जब भी वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता रहा, तो कोई न कोई महत्वपूर्ण थीम का पहले चयन किया जाता है। उस थीम के इर्द गिर्द सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और विश्व के आबादी को यह जानकारी दी जाती है कि दाल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में हम लोग दाल पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक पर आने से पहले, इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट टू बूस्ट मी अप टू अपलोड such informative academic videos in coming days. Thank you. So let's come. Today's subtopic is pulses अर्थात दाल, जो क्लास 10 के चैप्टर एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 12 के बच्चे भी पढ़ते हैं और जितने भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं, उनके लिए भी यह जीके और जीएस के रूप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस 3 हेड के अंदर सारी सूचनाओं को देखेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड प्रोडक्शंस। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमें मूल रूप से समझना है वह है ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पल्सेस। भौगोलिक दशाएं जो दाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ और जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सारी जानकारियों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर। पहला पॉइंट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। संसार में भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। यह उत्पादन भी सबसे अधिक करता है और इसका उपभोग भी सबसे ज्यादा करता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर अर्थात अरहर, उड़द एंड मूंग, जो खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा कैटेगरी है मसूर, पीस एंड ग्राम, जो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो ये दाल जो है आपको दोनों सीजन में, खरीफ क्रॉप सीजन में और रबी क्रॉप सीजन दोनों में उगाए जाते हैं। इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत जो जो दालें आते हैं उसके बारे में आप यहां देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, पल्सेस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर वेजिटेरियन डाइट। शाकाहारी भोजन, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मांसाहारी भोजन को अगर छोड़ दें तो मांसाहारी भोजन से जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स
और जितने भी न्यूट्रिशंस हमें प्राप्त होते हैं वे सारे न्यूट्रिशंस शाकाहारी भोजन में दाल के उपयोग से हमें प्राप्त हो जाता है। तो दाल शाकाहारी भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, अवयव है। इसके बिना शाकाहारी भोजन अधूरा माना जाता है। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, they are mostly grown in rotation with other crop. अरहर को छोड़कर बाकी जितने दाल हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स के श्रेणी में आते हैं। इसके जड़ों में नाइट्रोजन की गांठें होती है जो मिट्टियों में नाइट्रोजन को ऐड करने में मदद करती है। यह नाइट्रोजन या एयर से प्राप्त करता है और इसको अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टियों में ऐड करता है, इसलिए यह सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और इस वजह से अन्य फसलों के साथ अंतराल में दलहन की भी खेती की जाती है। तो अन्य जो सीरियल क्रॉप्स है उसके साथ जो ये पल्सेस क्रॉप्स है इसकी भी खेती अंतराल में की जाती है ताकि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह बैलेंस हो सके मिट्टियों में और वह दूसरे फसल के लिए भी लाभकारी हो। ग्राम इज द लीडिंग पल्स क्रॉप और सभी दालों में ग्राम जो है चना यह लीडिंग पल्स क्रॉप है। अब हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनफॉल के बारे में। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ए ड्राई कंडीशन। दाल को बहुत ज्यादा आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं होती है, यहां तक कि ये सूखे कंडीशंस में भी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के कैटेगरी में भी इसे रखा जाता है। ड्राई लैंड में भी इसे उगाया जा सकता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है। These grown well in the areas of 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और जो आदर्श वर्षा जल की स्थिति है, वर्षा जल की मात्रा है, वह 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच का है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए आदर्श तापमान की स्थिति मानी जाती है। और जब हम सॉइल की बात करते हैं तो these can be grown on all types of soil but dry light soil is the best suited for it। वैसे तो सभी तरह की मिट्टियों में इसे पैदा किए जाते हैं, इसका उत्पादन लिया जाता है, लेकिन जो लाइट सॉइल है, खास करके जो लोबी सॉइल है, वह बेस्ट सूटेड सॉइल है इसके लिए। जब हम एरियाज एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोटा मोटी जो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उसके अंतर्गत आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये सारे राज्य जो है हमारे देश के अंदर लीडिंग पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन जब हम पल्स वाइज अलग अलग दालों की बात करते हैं तो उसमें कोई राज्य आगे हो जाता है, कोई राज्य दूसरे स्थान पर, या कोई राज्य अंतिम में पहले पैदान पर आ जाता है। तो इसलिए इस डेटा को भी हम देख लें, इस टेबल को भी देख लें, तो हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पल्स वाइज कोई डेटा मांगता है या पल्स वाइज कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है तो उसका आंसर करने में सहूलियत होगी। तो जब हम पहले ग्राम की बात करते हैं तो ये रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि ग्राम किस क्रॉप सीजन के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। 6 मिलियन टन इसका कुल उत्पादन है भारत में, और इसके उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जब हम तूर या अरहर, जिसे रेड ग्राम भी बोला जाता है, इसकी बात करते हैं तो ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। खरीफ क्रॉप सीजन में इसकी खेती की जाती है।
और इसका कुल उत्पादन 2 मिलियन टन है। और इसके उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जब हम मसूर की बात करते हैं तो मसूर रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है और 1.6 मिलियन टन इसके कुल उत्पादन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और जब हम मूंग की बात करते हैं तो ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। इसका कुल उत्पादन 2.6 मिलियन टन है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। आज इस सब टॉपिक दाल के बारे में इतना ही। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।